ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे नामाष्टादशतमोऽध्याय। देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध तथा तारकासुर का वध। सूतवाच मघवा तु निहंतु तान् सुरान् मये हरीश्वरा लोकपालाययु सर्वे यन्पालाक्ष सर्वशा ऋषिर्नरोचिता सर्व उत्पेष्टु शाम्बरे तदा खड्गास्तु विरेजुस्तु पक्षवन्त इवाचला प्रययुस्तत्पुरं हन्तु शरीरमिव व्याधया शङ्कराडम्बरनिर्घोषे तन्नवान् पठानपि नादयन् पुरो देवा दृष्टा स्त्रीपुरवासिभिः हरप्राप्त इति वो वक्ता बलिनस्ते महासुरा आजग्मु परमं क्षोभमत्ययये शिव सागरा सूरतुर्यरवं श्रुत्वा दानवा भीमदर्शना निनेदुर्वादयन्तक्ष नानावाद्यान्यनेकशा भूयोदिरिक्तवीर्यास्ते परस्परकृतागसा पूर्वदेवाक्ष देवाक्ष सूदयन्त परस्परम् आक्रोशोषेऽपि सम्प्रख्ये तेषां देहि निक्रन्तनं प्रवृत्तं युद्धमतुलं प्रहारकृतनिसवनं निष्पतन्त इवादित्या प्रज्वलन्त इवाग्न्या शसन्त इव नागेन्द्रा भ्रमन्त इव पक्षिणा गिरिरन्ध्रा इव पंतो गर्जन्त इव तो यदा जृम्भन्त इव श्रादुला प्रवान्तिव वायवा प्रवृतो मृतर्गोङ्घा क्षुभयन्त इव सागरा प्रमाथाक्ष महाशूरा दानवाक्ष महाबला युयुधुर्निर्शला भूत्वा वज्रा इव महाचले कार्मुकाना विकृष्टाना बभूव दारुणा रवा कालानुगाना मेघाना यथा व्यति वायुना आयुष्युद्धमाभ्ययसि कौर्यासि मृतो हासि प्रहराशु स्थितो संयत्र एहि दर्शे पौरुषं गृहान् छिन्दी भिन्दिति खादमार्यतारये इत्यन्योन्यमनुचार्य प्रययुर्यमसाधनं खटा पर्वजिता केचिन्नापर्क्षधे केचिन्मुद्गरचूर्णाक्ष केचित् बाहुभिराहता पटिशयसूदिता केचिच्छूलविदारिता दानवा शरपुष्पाभा स्वना इव पर्वता निपतन्त यर्णवज्ले भीमन्कृति मिङ्गले वेयुसुभि सुनिभृदागे पद्माने सुरेतरे सम्बभूवार्णवेशब्दा सजलां बुध्निस्वना तेन शब्देन मक्रा नक्रास्तिमिति मृड्गला मतालोहितगन्धेन क्षोभयन्तो महान्वन्मा परस्परेण कलहं कुर्वाणा भीममूर्तया भ्रमन्ते भक्षयन्तक्ष दानवाना च लोहितं सर्थान् सायुधान् साक्षान् सवस्त्राभरणावृतान् जग्रसुस्थिता मयो दैत्यान् द्रावयन्तो जलेचरान् मृगं यथा सुराणां च प्रमत्थाना प्रवर्तते अम्बरे अम्भिसि च तथा युधं चक्र जर्लेचरा यथा भ्रमन्ति प्रमथा सदैत्यास्तथा भ्रमन्ते तिम्यासन्नक्रा यथैव चिन्तन्ति परस्परं तु तथैव क्रदन्ति विभिन्नदेहा व्रणाननैरङ्गरसं शत्रुवती सुरासुरैर्नरकृति मिङ्गलैक्ष्य कृतो मुहूर्तेन समुद्रिदेश सरक्तो य समुदीर्णतो
पूर्वमहाम्बोधरपर्वताम्बद्वारं मातं त्रिपुरस्य शक्रनिपिञ्जतस्थो महता बलेन युक्तो मराणां महता बलेन ततोत्तरं सोऽन्तरजो हरस्य बालकार्जां बून्दतुल्यवर्णः सकन्दपुरदारमर्थारूरो हृदोस्त्रशृङ्गपरपथविर्निर्वार्क यमक्ष्विताधिपतिर्देवो दण्डवन्तपाश्वरायुधक्ष देवारिन्नस्तस्य पुरस्य द्वारं ताभ्यां तु तत्पश्चिन्मत्तो निरुदं दक्षारिरुद्रस्तपनायुताभ स भास्त्वादेव रथेन देवा ततदक्षिणद्वारमरे पुरस्य रुदध्वावस्थो भगवान् स्त्रीनेत्र तुटाङ्गनी वेश्मनि मानि सगोपुराणि सर्वाणि कैलासशशिप्रभानि प्रहादरूपा प्रमथा वरुधा ज्योतिषीं मेघा इव चाशं वर्षा उत्पाटच्चोत्पाटच्च ग्रहाणि तेषां सशैलमाला संवेदिकानि प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य समुद्रं मध्य कालां बुद्धाभा प्रमथा विनेदु रक्तानि चाशेष वनैर्युतानि साशोकखण्डानि सकोकिलानि गृहाणि हे नाथ पिता सुतेति भ्रातेति क्रान्तेति प्रियेति चापि उत्पाटमानेषु गृहेषु नार्य सत्त्वनार्य शब्दान् विविधान् प्रचक्रुः कलत्रपुत्रक्ष्य प्राणनाशे तस्मिन् पुरे युद्धमति प्रवृते महासुरा सागरतुल्यवेगा गणेश्वरा कोप्रवृता पृथ्व्यो परशव्यधैस्त्रशिलोपलक्ष त्रिशूलवज्रोत्तम कम्पनेक्ष शरीरसत्यक्षपनं सुघोरं युधं प्रवृत्तं दृढवैर्बुधम् अन्योन्यमुद्दिश्य विमर्दतां च प्रधावतां चैव विनिग्धतां च शब्दो बभूव मर्दान्वानायुगान्तकाले शिव सागरानां व्रणैरजसत्रं श्रुतजं वमनन्त कोपोपरक्ता बहुधा नदन्त गणेश्वरास्ते सुरपुङ्गवाक्ष युध्यन्ति शब्दं च महदुद्रतीरन्त मार्गापुरे लोहित कर्दमाक्ता सर्वनेष्टकाष्ठफाटिकभिन्चित्रा कृता मुहूर्तेन सुखेन गन्तु छिन्नोत्माङ्गाघिकराकराला कोपावृताक्ष स तु तारकाख्य सङ्ख्ये सर्वेक्ष शिगिरि निर्लीन तस्मिन् क्षणे दार्वरं ऋक्षो रुद्रं भवेनादुत विक्रमेण स तत्र प्रकारगताक्षं भूतान् शानतान् महान् दुत्वीर्यसत्त्व चचार चाप्तेन्द्रिय गर्भदृप्त पुराद्विनिक्ष्क्रमेररासघोरं तथा स दैत्योत्तं पर्वताभो यथांसा नाग इवाभिमता निवारितो रुद्रथं जिघ्रशूर्यर्थानर्वं सर्पति चातिवेल शेषसुधन्वा गिरीक्षदेव चतुर्मुखो य स त्रिलोचनक्ष ते तारकाख्यभिक्तागताजोक्षोभं यथा वायुवशात् समुद्रा शेषो गिरीश सप्तिस्तामहेश क्षोतक्षुभ्यमान् स रथे भरस्थ विभेदसङ्घीषु बलाभिन्पन् कूजन्नादाक्षं करोति घोरानेकं तु ऋग्वेद तुरङ्गस्य पृष्ठे पदं नयस्य वृषस्य चैकं तस्थो भवासो धत्बाणचापा पुरस्य तत्सङ्गं वीक्षमाना तदा भवपदं या सादस्य वृषभस्य च पेतुसत्नाक्ष दन्ताक्ष पीडिताभ्यां त्रिशूलिना
तथा प्रभृति चाशवाना सत्ना दन्ता गवां तथा गूढासम्भवंस्तेन चादृश्यत्वमुपागता तारकाख्यस्तु भीमाक्षो रौद्रकान्तरेक्षणी रुद्रान्तिके संसुहृदो नन्दिना कुलनिन्नन्दिना परश्वधेन तीक्षेण स नन्दिदानवेशरं तक्षयामास वै तक्षा चन्दनं गन्धधो यथा परक्षदधूशूरशैलादिशर्भो यथा दुद्रावखड्गं निष्क्रिये तारकाख्यो गणेश्वरं यज्ञोपवीतमार्गेण चिच्छेद च ननाद च ततं सिंहर्वो घोरशङ्खशब्दक्षभैरवा गणेश्वरे कृतस्तस्त्र तारकाख्य निषूदिते प्रमत्थार्सितं श्रुत्वा वादित्रस्वन्मेव च पार्क्षस्त्र सुमहापार्शव विद्युन्मालिं मयोर्ब्रवीत् बहुवदनवन्ता किमेष शब्दो नदन्ता श्रूयते भिन्सागराभा बद्वद्वं तण्डिलिमालिन् किमेतद्रन्पायुः धुर्यथा गजेन्द्र इति मय वचनाकुशार्दितस्तं तडिन्माली रविरिवांशुमालीरंशिरसि समागतासुरान् निजगादेदमरिन्दमोति दुःखात् यं वरुन्महेन्द्रवीर्यस्तव्यस्यो निधिधीरतार्काख्य सकलसमरशीर्ष पर्वतेन्द्रो युद्धत्वा यस्तपतिः तारको गणेन्द्रे मृदित्मुपनिशमय तारकाख्यं रविदीप्तः नलभीक्षणायताक्षं हर्षितसकलनेत्रलोमसत्त्वा प्रमथास्तो यमुचो तथा नन्ति इति सुहृदो वचनं निशमय तत्त्वं तण्डिन्माले समया स्वर्णमाली रंशिरस्यस्ते आञ्जनाचलाभो जगदेवाख्यमिदं नवेन्दुमालिं विद्युन्मालिनकाला साधिन्तुहावहेल्या करोमि विक्रमेणैतत् पुरं वस्यन्वर्जितं विद्युन्माली तथा कुद्रोमयश्च त्रिपुरेशर्वरा गणान् जघ्नुस्तु द्राघृष्टाः सहितास्ते मर्हासुरे येन ततो विद्युन्माली याति मयक्षसा तेन पुरं शून्यं प्रमथोपहुकृतम् अथ यं वरुणमृदङ्गघोषे पण्डवन्वडीण्डमज्यास्वन्प्रघोषे सकरतलपुट्टेक्षसिंहनादे भर्मवि पूजय तदा सुरावस्तस्थु सम्पूज्यमानो दितिजयमर्हात्मभिः सहस्रश्मी प्रतिमोज सैर्विभू अभीष्टुत सत्यरस्तैस्तबोधने यर्थास्तशृङ्गाभिगतो दिवाकरा इति श्रीमद्से महापुराणे त्रिपुरदाहे तारकाख्यवधो नाम अष्टात्रिंशदधिकशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों शंकर जी द्वारा उत्साहित किए जाने पर देवराज इंद्र सभी लोकपाल और गणपाल सब ओर से उन असुरों का वध करने के लिए चले और आकाश की ओर उछल पड़े। आकाश में पहुंचकर वे पंखधारी पार्वती की तरह शोभा पाने लगे। तत्पश्चात वे शंख और डंक के निर्घोष के साथ साथ ढोलों और नगाड़ों को पीटते हुए त्रिपुर का विनाश करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे व्याधियां शरीर को नष्ट कर देती हैं। इतने में त्रिपुरवासी दानव
दानवों ने देवगणों को आगे बढ़ते हुए देख लिया। फिर तो वे महाबली असुर शंकर यहाँ भी आ गए, ऐसा कहकर प्रलयकालीन सागरों की तरह परम क्षुब्ध हो उठे। तब भयंकर रूपधारी दानव देवताओं की तुरहियों का शब्द सुनकर नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए बारंबार उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात पुनः पराक्रम प्रकट करने वाले वे दानव और देव परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों सेनाओं में समान रूप से संघात हो रहे थे, उनके शरीर कट कट कर गिर रहे थे। फिर तो प्रहार करने वालों की गर्जना के साथ साथ अनुपम युद्ध छिड़ गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनेकों सूर्य गिर रहे हैं, अग्नियां प्रज्वलित हो उठी हैं, विषधर सर्प फुफकार मार रहे हैं, पक्षी आकाश में चक्कर काट रहे हैं, पर्वत कांप रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सिम जमू हाई ले रहे हैं, भयानक झंझावत चल रहा है, उछलती हुई लहरों के समूह से सागर शुद्ध हो उठा। इस प्रकार महान शूरवीर प्रमथ और महाबली दानव उसी प्रकार डट कर युद्ध कर रहे थे जैसे महान पर्वतों से टकराने पर भी व्रज अटल रहता है, जैसे आकाश में वायु द्वारा प्रेरित किए जाने पर प्रलयकालीन मेघों की गर्जना होती है, उसी तरह खींचे जाते हुए धनुषों के भीषण शब्द हो रहे थे। युद्ध भूमि में दोनों ओर के वीर परस्पर मत डरो, कहाँ भाग कर जाओगे, अब तो तुम मरे ही हो, शीघ्र प्रहार करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ और अपना पुरुषार्थ दिखाओ, पकड़ लो, काट डालो, विरदीन कर दो, खा लो, मार डालो, फाड़ डालो, ऐसा शब्द बोल रहे थे और पुनः शांत होकर यमलोक के पथिक बन जाते थे। उनमें से कुछ वीर तलवार से काट डाले गए थे, कुछ फरसों से छिन्न भिन्न कर दिए गए थे, कुछ मदगरों की मार से चूरन सरीखे हो गए थे, कुछ हाथ के चपेटों से घायल कर दिए गए, कुछ पटीशों पट्टों से प्रहार से मार डाले गए और कुछ शूलों से वर्दीन कर दिए गए। सरपत के फूल की सी कांति वाले दानव वन सहित पर्वतों की तरह भयंकर नाक और तिमिंगलों से भरे हुए समुद्र के जल में गिर रहे थे। दानवों के कवच आदि से भली भांति बंधे हुए प्राण रहित शरीरों के समुद्र में गिरने से सजल जलधर की गर्जना के समान शब्द हो रहा था। उस शब्द से तथा दानवों के रुधिर की गंध से मतवाले हुए मगर, नाग, तिमी और तिमिंगल आदि जंतु महासागर को शुद्ध कर रहे थे। वे भयंकर आकार वाले जल जंतु परस्पर झगड़ते हुए दानवों का रुधिर पान कर चक्कर काट रहे थे। यूथ के यूथ मगरमच्छ अन्य जल जंतुओं को खदेड़ कर रथ, आयुध, अक्ष वस्त्र और आभूषणों सहित दैत्यों को निगल जाते थे। जिस प्रकार आकाश में दानवों और प्रमथों का युद्ध चल रहा था, उसी तरह समुद्र में जल जंतु शवों को खाने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। उस समय जैसे आकाश में प्रमथ गण दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए चक्कर काट रहे थे, वैसे ही जल में मगरमच्छ नाकों के साथ झगड़ते हुए घूम रहे थे। जैसे देवता और दानव परस्पर एक दूसरे के शरीर को काट रहे थे, वैसे ही मगरमच्छ और नाग भी एक दूसरे के शरीर को वदीन कर चीत कर रहे थे। देवताओं, असुरों, नाकों और मिंगलों के घावों और मुखों से बहते हुए रुधिर के समुद्र उस प्रदेश का जल मुहूर्त मात्र के लिए रक्त युक्त हो गया और वहां बाढ़ आ गई। उस त्रिपुर का पूर्व द्वार अत्यंत विशाल और काले मेघ तथा पर्वत के समान कांतिमान था। महान बलशाली इंद्र देवताओं की विशाल सेना के साथ उस द्वार को अवरुद्ध कर खड़े थे। उसी प्रकार उदयकालीन सूर्य और सुवर्ण के तुल्य रंग वाले शंकर जी के आत्मज सकन त्रिपुर के उत्तर द्वार पर ऐसे चढ़े हुए थे मानो बड़े हुए सूर्य अस्ताचल के शिखरों पर चढ़े हुए रहे हों। दंडधारी यमराज और अपने श्रेष्ठ अस्त्रपाश को धारण किए हुए कुबेर, ये दोनों देवता उस देव शत्रुमय के पुर के पश्चिम द्वार पर घेरा डाले हुए थे। 10,000 सूर्यों की सी आभा वाले दक्ष के शत्रु नेत्रधारी भगवान रुद्रदेव उस उदीत देवरथ पर आरूढ़ होकर शत्रु नगर के दक्षिण द्वार को रोककर स्थित थे। उस त्रिपुर के फाटकों सहित स्वर्ण निर्मित ऊंचे ऊंचे महलों को, जो कैलाश और चंद्रमा के सदृश चमक रहे थे, प्रसन्न मुख वाले प्रमथों ने उसी प्रकार अवरुद्ध कर रखा था जैसे उपलों की वर्षा करने वाले मेघ ज्योतिर्गणों को घेर लेते हैं। काले मेघ की सी कांति वाले प्रमथ गण दानवों के पर्वतमाला के सदृश ऊंची ऊंची वेदिकाओं से युक्त ग्रहों को, जो लाल वर्ण वाले तथा अशोक वृक्षों एवं अन्य वनों से युक्त थे और जिनमें कोयला कूक रही थी, उखाड़ उखाड़ कर लगातार समुद्र में फेंक रहे थे और उच्च स्वर से गर्जना कर रहे थे। ग्रहों को उखाड़ते समय उनमें रहने वाली स्त्रियां हे नाथ, हे पिता, अरे पुत्र, हाय भाई, हाय कांत, हे प्रीत्यम आदि अनेक प्रकार के अनायोचित शब्द बोल रही थी। इस प्रकार जब उस पुर में स्त्री पुत्र तथा
प्राण का विनाश करने वाला अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। तब सागर तुल्य वेगशाली महान असुर और गणेश्वर क्रोध से भर गए। फिर तो कुठार, शिलाखंड, त्रिशूल, श्रेष्ठ, व्रज और कंपन, एक प्रकार का शस्त्र आदि के प्रहार से शरीर और ग्रह को विनिष्ट करने वाला अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हो गया। क्योंकि दोनों सेनाओं में सुदृढ़ वैर बंधा हुआ था, परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य करके मर्दन, आक्रमण और प्रहार करने वाले देवताओं और दानवों का प्रलय काल में सागरों की गर्जना की भांति भीषण शब्द होने लगा। उस समय वे गणेश्वर और असुर श्रेष्ठ घावों से निरंतर रक्त की धारा बहाते हुए, बारंबार गरजते हुए और भयंकर शब्द बोलते हुए युद्ध कर रहे थे। उस पुर में स्वर्ण और स्फटिक मान की ईंटों से बने हुए जो चित्र विचित्र मार्ग थे, वे दो ही घड़ी में रुधिर युक्त कीचड़ से भर दिए गए। जो सुखपूर्वक चलने योग्य थे, वे कटे हुए मस्तकों, पादों और पैरों से व्याप्त हो जाने के कारण दुर्गम हो गए थे। तब तारकासुर क्रोध से आंखें तरेरता हुआ वृक्ष और पर्वत हाथ में लेकर युद्ध स्थल में आ पहुंचा। वह उस समय अद्भुत पराक्रमी शंकर द्वारा अवरुद्ध किए गए दक्षिण द्वार की रक्षा करना चाहता था। महान पराक्रमी एवं अद्भुत सत्वशाली तारकासुर अपनी इंद्रियों के गर्व से उन्मत्त होकर परकोटों पर चढ़े हुए भूतगणों को काट कर वहां विचरण करने लगा। पुनः नगर से बाहर निकलकर उसने घोर गर्जना की, पर्वत की सी आभा वाला दैत्येंद्र तारक मत वाले हाथी की तरह शीघ्र ही शंकर जी के रथ को पकड़ लेना चाहता था, परंतु प्रमथों द्वारा इस प्रकार रोक दिया गया जैसे बढ़ते हुए समुद्र को उसका तट रोक देता है। उस समय शेष नाग, ब्रह्मा तथा सुंदर धनुष धारण करने वाले और पर्वत पर शयन करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर युद्ध स्थल में तारकासुर के आ जाने से उसी प्रकार क्षुब्ध हो गए जैसे वायु के वेग से सागर उद्वेलित हो जाता है। आकाश सहित रथ पर बैठे हुए बल संपन्न शेष नाग, शंकर और ब्रह्मा ने विशेष शुद्ध होकर पृथक पृथक तारकासुर के शरीर की संधियों को बींध दिया और वे घोर गर्जना करने लगे। उस समय हाथ में धनुष बांध लिए वे भगवान शंकर अपना एक पैर त्रिगवेद रूप घोड़ी की तथा दूसरा पैर नंदीक्षर की पीठ पर रखकर त्रिपुरों के परस्पर सम्मिलन की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। उस समय शंकर जी के पैर रखने से उन त्रिशूलधारी के भार से पीड़ित हुए अश्व के स्तन और वृषभ के दांत टूटकर गिर पड़े। तभी से घोड़ों के स्तन और गोवंश के ऊपरी जबड़े के दांत गुप्त हो गए, इसी कारण वे दिखाई नहीं पड़ते। उसी समय जिसके नेत्रों के अंतर्भाग भयंकर और लाल थे, उसी भीषण नेत्रों वाले तारकासुर को भगवान रुद्र के निकट आते देखकर कुल को आनंदित करने वाले नंदी ने रोक कर दिया तथा उन्हें अपनी तीखे कुठार से उस दानवेश्वर के शरीर को इस प्रकार छील डाला जैसे गंध की इच्छा वाला अथवा इत्र बनाने वाला बढ़ई चंदन वृक्ष को छाट देता है। कुठार के आघात से आहत हुए शूरवीर तारकासुर ने पर्वतीय सेन की तरह क्रुद्ध होकर मयान से तलवार खींचकर गणेश्वर नंदी पर आक्रमण किया। तब नंदीश्वर ने यज्ञोपवीत मार्ग से अर्थात जनेऊ पहनने की जगह बाएं कंधे से लेकर दाहिनी कट्ठे तक तिरछे रूप में तारकासुर के शरीर को अवतीर्ण कर दिया और भयंकर गर्जना की। फिर तो वहां तारकासुर के मारे जाने पर गणेश्वरों ने भयंकर से नाद गूंज उठे और अनेक शंखों के भीषण शब्द होने लगे। तब प्रमथ गणों के सिंहाद और उनके बाजों के भीषण शब्द को सुनकर बगल में ही स्थित मय दानव ने महान बलशाली विद्युन्माली से पूछा, विद्युन्माली बताओ तो सही, अनेकों मुखों वाले प्रमथ गणों का सागर की गर्जना के समान ये भयंकर से नाद क्यों सुनाई पड़ रहा है? ये गणेश्वर क्यों गजराज से गरजते हुए इतने उत्साह से युद्ध कर रहे हैं? इस प्रकार मय के वचन रूपी अकुंज से पीड़ित हुआ किरणमाली सूर्य की तरह तेजस्वी शत्रु दमन विद्युन्माली, जो तुरंत ही देवताओं के युद्ध के मुहाने से लौटकर आया था, अत्यंत दुख के साथ मय से इस प्रकार बोला, धैर्यशाली राजन, जो यम, वरुण, महेंद्र और रुद्र के समान पराक्रमी, आपकी कीर्ति का निधि स्वरूप समस्त युद्धों के मुहाने पर पर्वतराज की भांति डटा रहने वाला और युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए संतापायक था, वह तारक गणेश्वरों द्वारा निहत हो गया। सूर्य एवं प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर विशाल नेत्रों वाले तारका को मारा गया सुनकर हर्ष के कारण सभी प्रमथों के शरीर पुलकित और नेत्र उत्फुल्ल हो गए और वे बादलों की तरह गरजने
गर्जना कर रहे हैं। अपने मित्र विद्युन्माली के इस तत्पूर्ण वचन को सुनकर कज्जलगिरी के सुदृढ़ शरीर वाला स्वर्णमालाधारी मय रन के मुहाने पर विद्युन्माली से इस प्रकार बोला, विद्युन्मालिन, अब हम लोगों के लिए अवहेलना, प्रमाद पूर्वक समय बिताना ठीक नहीं है। मैं अपने पराक्रम से पुनः इस त्रिपुर को आप तिर रहित बनाऊंगा। फिर तो विद्युन्माली और त्रिपुराधिपति मय दोनों ने कुद्र होकर महासुरों के विशाल सेना के साथ गणेक्षरों को मारना आरंभ किया। उस समय त्रिपुर में विद्युन्माली और मय जिस जिस मार्ग से निकलते थे वह मार्ग प्रमथों के घायल होकर भाग जाने से शून्य हो जाते थे। तब यम और वरुण के मृदिक घोष और ढोल नगारे एवं धनुष की प्रत्यांश के निनादक के साथ साथ ताली बजाते और संहात करते हुए सभी देवगण शंकर जी की पूजा करके उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी उन महात्मा देवगणों द्वारा पूजित हुए तथा सत्यपरायण तपस्वियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान शंकर अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरा दाहक के प्रसंग में तारकासुर वध नामक 138वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।